Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our second workshop for tenses. Good number of questions we discussed in the previous session. Let's take some more questions and you also be ready with your paper and pen and just note down the important points. Okay, so let's begin. Choose the most suitable alternative in accordance with the correct use of tense. Okay, the first one. She did not cook her breakfast yet. Yet gives the feeling of present, right? So if it is giving the feeling of present, we cannot use past over here. Did not cook, it is past, right? So it's wrong. She has cooked her breakfast yet. See, yet gives negative feeling. Okay, अभी तक ब्रेकफास्ट कुक नहीं हुआ है, बना नहीं है, राइट? सो ये सेंटेंस आगे से पॉजिटिव है, आगे का जो पोर्शन है पार्ट है वो पॉजिटिव है, सो यहाँ पर भी सही नहीं है. शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट. उसने अभी तक भी अपना ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है. सो दैट्स द करेक्ट वन. ओके. She did not open the door because she had washed her hair. See, this is past perfect. Past perfect हम क्यों यूज करते हैं? पास्ट और प्री पास्ट जब हमारे पास दो इवेंट हो तो प्री पास्ट में हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा. उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसने अपने बाल धो लिए थे, राइट? अगर धो ही चुकी थी तो दरवाजा खोल सकती थी ना, राइट? सो दिस इज रॉन्ग वन. She did not open the door because she washed her hair. Now दोनों ही घटनाएं पास्ट में हैं तो वो भी गलत है. ओके. उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसने अपने बाल धोए थे, राइट? तो ये भी गलत. She did not open the door because she was washing her hair. उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि वो अपने बाल धो रही थी. So this is correct. Okay, pretty simple. I found that my pocket was picked. पॉकेट पिक मतलब किसी ने आपकी जेब काट ली है, आपके जेब में से पर्स वगैरह निकाल लिया है, ऐसा कुछ. ओके. नाउ आई फाउंड और पॉकेट पिक्ड, अगेन दो इवेंट है पास्ट में, तो मुझे बाद में पता चला पर पॉकेट पहले पिक हुई, राइट? जो जेब कटी वो पहले कटी, मुझे बाद में पता चला. तो ये वाला जो इवेंट है वो है प्री पास्ट, राइट? सो ये जो प्री पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए. आई फाउंड दैट माई पॉकेट हैड बीन पिक्ड. नाउ हैड बीन पिक्ड, क्यों हैड बीन पिक्ड? क्योंकि किसी और ने किया है, ठीक है? डूअर आप नहीं है. आई जो है वो डूअर नहीं है, आप पर तो एक्शन हुआ है. पॉकेट आपकी पिक हुई, किसी ने आपकी जेब काटी, आपने किसी की जेब नहीं काटी है, राइट? सो दिस इज एक्चुअली पैसिव वॉइस. ओके. सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है. ये पास्ट में इवेंट है, ये प्री पास्ट इवेंट है, और किसी कोई एक्शन जिसने किया वो कोई और है. दैट्स व्हाई इट्स वी हैव पैसिव वॉइस ओवर हियर. सो दिस वन इज द करेक्ट वन. ओके. नाउ दिस वन. बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल टेक ऑफ फॉर मॉस्को. ओके. कल तक हवाई जो प्लेन है वो मॉस्को के लिए उड़ेगा. टेक ऑफ मतलब उड़ेगा. ओके. टेक ऑफ करना मतलब उड़ना. तो उड़ेगा बाय टुमारो. नो, जब ये टाइम का इस तरह से एक रेफरेंस दिया है तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस आना चाहिए. कल इस वक्त तक या कल तक जो प्लेन है वो उड़ चुका होगा, राइट? ये जो उड़ चुका होगा इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है? कल उड़ेगा, कल आफ्टरनून में उड़ेगा तो ठीक है कि टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल टेक ऑफ, राइट? बट बाय आ रहा है, राइट? इसका मतलब इस समय तक काम हो चुका होगा, मतलब कल तक काम हो चुका होगा. अगर कल तक काम हो चुका होगा तो ये हो चुका होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट? सो विल हैव टेकन ऑफ. विल आएगा, हैव आएगा, और टेक ऑफ की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन ऑफ, right? So that by tomorrow afternoon the plane will have taken off for Moscow.
ओके। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है कि उड़ रहा होगा, राइट। सो लेकिन बाय की हम बात करें, मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट एक फिनिश होने तक की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्शन कंटिन्यू नहीं हो सकता, राइट। अगर जो टाइम लिमिट, टाइम जो पर्टिकुलर बात कर रहे हो अगर फिनिश हो रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस में पहुंच जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस वन इज करेक्ट। ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक अगो। अगो पास्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब आपको ध्यान आने लगा होगा कि जब भी पास्ट आता है तो यहाँ पर हम आधा पोर्शन जो है वो प्रेजेंट में नहीं हो सकता, ठीक है। सो ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक अगो, ये गलत है। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक अगो, क्योंकि सेंचुरी तो उसने स्कोर कर ली। अब स्कोर कर ली मतलब जो एक्शन था वो तो कंप्लीट हो गया। तो जब कंप्लीट एक्शन हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता, पास्ट आता है, राइट। सो ही स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक अगो। ओके, दिस वन इज करेक्ट। My sister has gone to England for higher study only a month ago. Again, ago has gone. I don't have to explain. My sister went to England for higher study only a month ago. Yes, this portion is in past tense and this is also in past tense. My sister had gone. उसकी जरूरत नहीं है because दो बारी तो इवेंट हो नहीं रही, एक ही इवेंट है कि वो चली गई थी, एक महीना पहले वो चली गई थी, राइट। तो हैड गॉन की जरूरत नहीं है क्योंकि दो इवेंट नहीं है, तो पास्ट और प्री पास्ट का कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, हाउ सिंपल इट इज, इजंट इट? देन she left the hospital in 1980 and I did not see her since. अब उसने 1980 में हॉस्पिटल छोड़ दिया, उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। नहीं देखा मतलब अब तक भी नहीं देखा, इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि कल या परसों तक नहीं देखा था, अभी का पता नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी तक भी नहीं देखा है तो ये जो पोर्शन है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, राइट। She has left the hospital in 1980 and I have not seen her since. अब ये ध्यान दीजिए, ये पोर्शन है प्रेजेंट परफेक्ट में, उसने 1980 में हॉस्पिटल छोड़ा है। अब उसने जब 1980 में हॉस्पिटल छोड़ दिया, दैट मीन्स ये जो छोड़ना है, ये जो इवेंट है ये कंप्लीट हो चुका है, ये जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो पास्ट टेंस आएगा, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है। She left the hospital in 1980. अब ये देखिए जो कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज नहीं होइए, ये है पास्ट में एंड ये है प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। नाउ लेकिन ये जो है पास्ट में, दैट इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ टाइम। 1980 के में 1980 इज व्हाट, अ पॉइंट ऑफ टाइम। 1980 में उसने हॉस्पिटल छोड़ा, जो वो हॉस्पिटल छोड़ा वो जो मोमेंट है उससे अब तक मैंने उसको नहीं देखा है। सो दिस इज एक्चुअली नॉट द सेंटेंस और नॉट द पार्ट विच इज इन सिंपल पास्ट, राइट। दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो इट लेट इट बी इन अ सिंपल पास्ट, बट अभी तक भी मैंने नहीं देखा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। सो डो नॉट गेट कंफ्यूज, जस्ट कंपेयर दीज टू, right? She left the hospital in 1980 and I did not see, and here it is I haven't seen her since. मैंने तब से उसको अब तक नहीं देखा है, right? So here it is point of time, 1980 में जिस पल वो चली गई थी उस पल से, वो particular moment से अब तक उसको नहीं देखा है। So here it will be present perfect. This is not in simple past, this is actually a point of time, okay? So this one is correct. Now see this one. I found that he recently went out. Again, I found and he went. दो event है past में, so one should be in pre-past. So it's wrong. I found that he had recently gone out. Okay, I found and this is past and this is past perfect. So मुझे पता चला कि वो अभी अभी निकल चुकी थी, राइट। सो दिस पहले निकल गई थी और बाद में मुझे पता चला, सो दिस इज प्री पास्ट एंड दिस इज पास्ट, सो इट शुड बी इन
past perfect, and it should be in past. So that's the correct one. Here I found that he recently gone out. Third form of the verb बिना has, have, had के कभी भी use नहीं होती है, right? So it's incorrect. This one is correct. I know her since 1985, right? अगर कोई काम पहले शुरू हुआ है अभी तक भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है. तो आई नो हर मतलब मैं उसको 1985 से जानती हूँ. आई नो हर अगर खाली इतना होता तो ठीक है कि मैं उसको जानती हूँ, बट आपने टाइम लिमिट डाल दिया. दैट मीन्स कोई काम पहले शुरू हुआ, अब तक भी चल रहा है या अब तक भी आप उसको जानते हैं, तो आई हैव नोन हर सिंस 1985. 1985 से मैं उसको जानती हूँ. सो दैट सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट. Okay, if it is only I know her, then it's okay, it's correct. But if it is I know her since 1985, it is wrong. I knew her, meaningless. Okay, I knew her since 1985. I knew is in past tense. But अभी तक भी आप उसको जानते हैं तो फिर I knew is meaningless. After she had rested for a while, she started on her journey. अभी यहाँ पर भी दो इवेंट्स हैं. आफ्टर शी हैड रेस्टेड, उसने रेस्ट किया, उसके बाद में उसने अपनी जर्नी शुरू करी, राइट? तो पहले उसने रेस्ट किया, उसके बाद में जर्नी शुरू करी. सो दैट्स अ प्री पास्ट एंड दैट्स अ पास्ट, right? So this should be in simple past and this should be in past perfect. So she had rested, that is in past perfect. So that's the correct one. So this one is correct. Let's read the other ones also. After she rested for a while, she started past and past, right? Before she rested for, after she rested for a while, she had started. Journey उसने पहले शुरू करी या रेस्ट पहले किया? यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जर्नी उसने पहले शुरू करी, राइट? तो ये वैसे ही गलत है. सो दिस वन इज करेक्ट. ओके. For the last 6 months, I'm working on the thesis. For the last 6 months, present continuous नहीं आएगा क्योंकि काम अभी तक चल रहा है जो काम 6 महीना पहले शुरू हुआ, right? So what will be using? Will be using present perfect continuous tense because the work has started somewhere in the past but it is still continuing. So for the past 6 months, I'm working on the thesis. It's wrong. For the last 6 months, for we use for duration. 6 months is the duration. So for the last 6 months, I have been working on the thesis. This is the correct one. Okay, no need to check further. I have been writing 6 letters since morning. I have been writing letters since morning. It's okay. But I have been writing 6 letters. 6 के 6 लेटर तो एक साथ आप सुबह से नहीं लिख रहे हो ना, तो वो एक गलत लग रहा है. आई हैव रिटन 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग. मैंने सुबह से अब तक 6 लेटर्स लिख दिए हैं. सो दैट्स द करेक्ट वन. आई एम राइटिंग 6 लेटर्स सिंस मॉर्निंग. सुबह से 6 लेटर लिख रहे हो और अगर काम सुबह में शुरू हुआ तो कंटिन्यूस टेंस नहीं होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. ओके. Perfect tense तो होना चाहिए, continuous या simple, that you have to see. So from these two, this one is correct, right? Then we have, he lived in London for 2 years when I went there. जब मैं वहाँ पर गया तो वो 2 साल लंदन में रहा था. लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वो 2 सालों से लंदन में रह रहा था. सो जो एक्शन है, जब मैं वहाँ गया उसके पहले से वो एक्शन शुरू हुआ था, पास्ट में कभी शुरू हुआ था, और मैं जब वहां पे पहुंचा तब भी वो कंटिन्यू था, राइट? सो यहाँ पर क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड दैट वाज स्टिल कंटिन्यूइंग. जब मैं वहां पर गई तब भी कंटिन्यू था, वो वहां पर रह रहा था. सो ही हैड बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years व्हेन आई वेंट देयर. वो 2 सालों से लंदन में रह रहा था जब मैं वहां गई, राइट? सो यहाँ पे क्या है? वॉज लिविंग. अगर टाइम का रेफरेंस दिया है तो सिर्फ कंटिन्यूस टेंस नहीं हो सकता, परफेक्ट टेंस होना चाहिए, और ये इट्स करेक्ट. ओके. नाउ आई डोंट थिंक वी मेट बिफोर.
आप अभी अगर किसी को कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को मिली हूँ, तो ये जो पोर्शन है वो पास्ट में होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो अभी बोल रहे हैं ना, क्योंकि आई डोंट थिंक वो पोर्शन, ये जो पार्ट है वो किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, राइट? तो यहाँ पर पास्ट नहीं आ सकता। आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, मुझे नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं, राइट? दिस पोर्शन इज इन सिंपल प्रेजेंट एंड दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट, राइट? अगर कोई इस तरह का होता है, एवर, नेवर, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, तो हम जनरली परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स इन माय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेशन. I don't think we had met before. That's also wrong. Okay, for the same reason. The banks don't open on Sunday. Sunday को banks नहीं खुलते हैं, right? This is you can say एक fact है, तो fact simple present में होना चाहिए, so that's correct. The banks had not opened on Sunday. Had not, past perfect की कोई ज़रूरत नहीं है. नॉट ओपनिंग ऑन संडे, गलत, संडे को बैंक नहीं खुल रहे हैं, सो दैट्स रॉन्ग, राइट? सो दिस वन इज करेक्ट. नाउ दिस वन, आई सॉ टू रॉबर्स हु प्राउड नियर द वेल. प्राउड मीन्स बाहर घूम रहे थे किसी आप कह सकते हैं तलाश में कि कुछ कोई मौका मिले और वो चोरी वगैरह कर सके, ऐसे किसी ताक में वो घूम रहे थे, राइट? सो आई सॉ टू रॉबर्स हु prowled नियर द वेल. सो घूम रहे थे, तो मैंने देखा वो वेल के पास थे, तो सेंसलेस, राइट? घूम रहे थे, दैट वुड बी बेटर. सो एंड हियर, यहाँ पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पास्ट है, सो ये वैसे ही गलत हो गया. Then this will be correct. Okay. This one, to this day I haven't forgotten her good deeds. आज तक मैं उसकी अच्छे जो काम है वो मैं नहीं भूला हूँ. So this one is correct. I don't forget, simple present, मैं नहीं भूलता हूँ, meaningless. I had not forgotten, नहीं भूल चुका था, गलत. I don't have to give much explanation over here. How long are you reading this biography? Again, how long ऐसे यूज नहीं होता है. how long का हमने स्पेशल सेशन भी देखा है, डिस्कस किया है हमने. how long have you होता है, राइट? क्यों? क्योंकि how long का मतलब भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, कितनी देर से. सो अगर कितनी देर से की बात हो रही है, इसका मतलब कोई काम पहले शुरू हुआ और अभी तक भी खत्म हुआ, तभी तो कितनी देर बनेगी ना, राइट? सो how long have you been reading this biography, राइट? How long have you been reading this biography? ये बायोग्राफी तुम कितनी देर से पढ़ रहे हो. यहाँ से शुरू हुआ, अभी आप यहाँ पे पूछ रहे हो, आगे भी ये जा सकता है, आपको नहीं पता और कितनी देर लगेगी. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. The news of his death was not declared so far. Okay. So far मतलब अब तक. तो अगर ये अब तक है, मतलब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पास्ट गलत है. सो दिस वन इज रॉन्ग. द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार. सी, न्यूज ऑफ हिज डेथ, ये जो न्यूज है ये खुद तो एक्टिव नहीं है, न्यूज तो कोई और डिक्लेयर करेगा, राइट? सो डूअर कोई और है और एक्शन न्यूज पर हो रहा है कि इसको डिक्लेयर होना है, न्यूज को डिक्लेयर करना है, राइट? सो दिस सब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअली डूअर, राइट? सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है, सो विल हैव पैसिव वॉइस ओवर हियर, राइट? और अभी तक भी डिक्लेयर नहीं हुई है, मतलब ये कि इनकम्प्लीटेड एक्शन है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, राइट? सो द न्यूज ऑफ हिज डेथ हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार. उसकी मौत की जो सूचना है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं की है, राइट? सो दिस वन इज करेक्ट. The news of his death has been declared so far. See, so far मतलब नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो नेगेटिव होना चाहिए. अभी तक उसकी डेथ की न्यूज डिक्लेयर कर दी है, तो ये तो आप समझ सकते हैं, हिंदी में भी हम अगर हम बोले तो सेंसलेस लग रहा है, राइट? सो दिस वन इज रॉन्ग. ओके. I have received your letter this morning. Okay. Now there are two things. If you have received this letter, अगर अभी अभी की फीलिंग आती है कि I have just received your letter, राइट? तो फिर आप आई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं. लेकिन जब दिस मॉर्निंग आ गया, इसका मतलब
पास्ट की बात हो गई, एक्शन आपने जो एक्शन है लेटर रिसीव करने का वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। और अगर एक्शन कंप्लीटेड है और दिस मॉर्निंग सुबह की बात आप कर रहे हैं, जस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, अभी अभी की कोई फीलिंग नहीं है, तो यहाँ पर पास्ट आना चाहिए। आई रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, एरर्स होते हैं जो हम कर सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, दिस इज लाइक आप कह सकते हैं बहुत कॉमन सेंटेंस है जो हम बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर आप आज सुबह की बात कर रहे हैं मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी अभी की कोई फीलिंग नहीं है, तो वाई टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट, राइट। सो दिस वन इज करेक्ट। नाउ दे हैव बीन on this property for last 20 years. Yeah, okay, better, don't have to explain. India has won freedom in 1947. in 1947 में हमको जो आज़ादी थी वो मिल गई थी, तो वो जो आज़ादी मिलने वाला एक्शन है वो तभी खत्म हो गया था 1947 में। तो why to use present perfect, right? why to use past perfect? बिकॉज देर आर नो टू इवेंट्स कि हम एक प्री पास्ट और एक पास्ट डिस्कस करें। सो इंडिया वन फ्रीडम इन 1947, एज सिंपल एज दैट। ओके, विच बुक हैव यू रेड लास्ट ईयर? लास्ट मतलब पास्ट, ओके, लास्ट मतलब पास्ट, अगो मतलब पास्ट, सो ये पास्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं क्योंकि दो इवेंट्स तो है नहीं। विच बुक डिड यू रीड लास्ट ईयर? लास्ट ईयर तुमने कौन सी किताब पढ़ी? दिस वन इज करेक्ट। ओके, बसेस आर रनिंग ऑन दिस रोड एवरी आवर। हर घंटे यहाँ पर बसें चल रही है, ऐसा नहीं होता, हर घंटे यहाँ पे बसेस चलती हैं। इट्स अ फैक्ट और इट्स अ रूटीन ऑफ द बसेस, राइट, इट्स अ शेड्यूल ऑफ द बसेस, सो दैट्स रॉन्ग। Buses run on this road every year. This is correct. Now buses is third person, but this is plural. So with verb we will not use ses or ies, right? So buses run on this road every hour. अगर buses की जगह बस होता तो पर वो हर एक घंटे में निकलती, तो एक बस तो निकल नहीं सकती है, इसलिए buses करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे verb के साथ ses ies नहीं आएगा, तो यहाँ पर हर घंटे में बसें चलती हैं, right? So this one is correct. Last week I had gone to the cinema twice. Okay, लेकिन past perfect की क्या जरूरत है? And जरूरत क्यों नहीं है? अब मुझे नहीं समझाने की जरूरत है, अब आप समझ गए होंगे। Last week I went to the cinema twice. This one is correct. Last week की बात है, last मतलब past, so I have gone is wrong. When I called on her, she did her homework. जब मैंने उसको बुलाया तो वो अपना काम कर रही थी, ऐसा होना चाहिए। सो व्हेन आई कॉल्ड ऑन हर शी वाज डूइंग हर होमवर्क, दैट्स करेक्ट वन। ओके, so many questions we have discussed in this session. So friends, do revise this session and the previous one. I'll see you in the next session once again. Bye bye.